फ्रेंड्स, आज हम आपको हिस्ट्री में गुप्त साम्राज्य का बारे में बताएंगे। गुप्त साम्राज्य को समझाएंगे जो स्वर्ण युग कहलाता है इतिहास का, और इसके जो राजा हुए गुप्त साम्राज्य गुप्त काल में, उनके बारे में जानकारी देंगे। तो गुप्त वंश की स्थापना और गुप्त काल के सम्राट, जो गुप्त काल के सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, इनको गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है और इसको उपाधि मिली थी महाराजा धीराज की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया है, इस कला साहित्य प्रेमी के बारे में। तो कुमार गुप्त, स्कंदगुप्त, हुनों के आक्रमण, गुप्त काल के जो शासन, प्रांतीय, जिला, स्थानीय शासनों के, नगर प्रशासन, ग्राम, इनके बारे में व्याख्या बताई गई है। और गुप्त काल की जो सामाजिक स्थिति के बारे में हम आपको समझाएंगे। मूर्तिकला, चित्रकला और जो साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है गुप्त काल को। उसके बाद में जो गुप्त काल के बाद, गुप्तोत्तर के बाद हर्षवर्धन, पुष्यभीति, ये सभी गुप्त वंश की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और ये सबसे एक महत्वपूर्ण शासक हुए। गुप्त वंशावली में सबसे पहले शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त हुई। 319 से 335 ईस्वी में इनको मिली उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के पुत्र थे और इन्होंने स्थापना की थी गुप्त वंश की। इनको गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी माना जाता है और उनको कविराज की उपाधि भी प्राप्त हुई। ये संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षण करने वाले थे। सिक्कों पर इन्होंने वीणा बजाते हुए के चित्रों में दर्शाया गया है। अगला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी के रूप में जाना जाता है और इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई। ये एक महान शासक हुए और इनके जो देवगुप्त, देवराज, देवश्री, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। इस काल में गुप्त काल बहुत चरम सीमा पर पहुंचा। साहित्य और कला के अनुराग के कारण इस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से। और इनके 9 रत्न थे। इनके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। स्वर्ण काल, गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का युग माना जाता है और इसको स्वर्ण काल भी माना जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रसार और प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसको स्वर्ण युग, क्लासिकल युग एवं इसके अलावा इसके अन्य भी गुप्त काल श्रेष्ठ युग के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्ट साहित्य कृतियों में से एक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में एक कहानी है, जिनका पुत्र भरत राजा हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और दूसरी रचना भगवद गीता है। गुप्त काल भगवद गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है, जिसका संकलन व्यास जी ने किया था। शून्य का सिद्धांत और दशमलव प्रणाली भी इसी काल की देन है। गुप्त काल की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी गुप्त काल की रचनाएं हैं। फिर है विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षसी, भी गुप्त काल की रचना है। बाण भट्ट की कादम्बरी हर्षचरित्र और हर्षवर्धन की नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, भारविक किरात अर्जुन, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका व्रत संहिता, विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, सुद्रक की है मर्च कटिकम। इसके बाद है गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट था और जो बाण भट्ट की रचनाएं हैं, उनकी कृतियां है चीनी विदेश यात्री, हर्षवर्धन की जीवनी, इनसे ही हर्षवर्धन के जीवन के बारे में और उसके शासनकाल के बारे में पता चलता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त वंश में निम्न में से किस शासक को शकविजेता कहा जाता है? शकविजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, यानी कि विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर कौन सी प्रसिद्ध झील की पुनरुद्धार किया जो गुजरात में है? सुदर्शन झील।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल में शिव मंदिरों में लगी शिव मूर्तियों को किस प्रकार बनाया जाता था? मानव रूप तथा लिंग रूप दोनों में। इसका आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए। निम्न में से कौन सा स्तूप सफेद पत्थर में निर्मित है? अमरावती स्तूप। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों का इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? ये भी CTET का क्वेश्चन है, पौधों और खनिज। अगला क्वेश्चन है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? फाह्यान। धन्वंतरी थे, वराहमिहिर थे, वररुचि थे, फाह्यान नहीं थे, ये चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त मंदिर में जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नन्हे रूप से संघात्मक लक्षण नहीं है? न्यायिक पुनरावलोकन, द्विसदनात्मकवाद। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त में सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्राणामागमन की नीति किस शासक के शासनकाल में अपनाई गई? कामरूप। अगला क्वेश्चन है, एलोवेरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? यूपी-टेट में हुआ है, बौद्ध धर्म से। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्टम नामक पुस्तक निम्न में से किसमें लिखी गई थी? संस्कृत में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि पानघट ने की जीवनी हर्षचरित निम्न भाषाओं में है, किसमें से लिखी? संस्कृत में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? वो समुद्रगुप्त को। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा, इससे उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? सकारी विक्रमादित्य। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजा हर्ष के साम्राज्य फैला हुआ था पश्चिमी सागर और पूर्वी सागर तक। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, फाह्यान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? यूपी-टेट में चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सुदूर पश्चिम प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था पैठन। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाह्यान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा?